विदेशी मीडिया का सरना धर्म कोड आंदोलन से मुलाकात। एसोसिएटेड प्रेस, न्यूयॉर्क और सेंगेल प्रतिनिधियों का झारखंड ओडिशा दौरा 18 से 21 अक्टूबर 2022। आदिवासी सेंगेल अभियान और अन्य आदिवासी संगठनों द्वारा भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों का सरना धर्म कोड मान्यता आंदोलन अपनी मंजिल की ओर दृढ़ता के साथ अग्रसर हो रहा है। सेंगेल का 30 जून 2022, जंतर मंतर दिल्ली का धरना प्रदर्शन, भुवनेश्वर में 20 सितंबर 22, कोलकाता में 30 सितंबर 22 और रांची में 18 अक्टूबर 22 के धरना प्रदर्शन, सरना कोड जनसभा आदि ऐतिहासिक कदम साबित हो रहे हैं। इसके आगे 4 नवंबर 2022 को असम की राजधानी गुवाहाटी में और 25 नवंबर 2022 को बिहार की राजधानी पटना में सरना धर्म कोड की मान्यता आंदोलन को सेंगेल द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद यदि भारत सरकार की तरफ से मान्यता के संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल नहीं होगी तो 30 नवंबर 2022 को 5 प्रदेशों में सेंगेल द्वारा रेल रोड चक्का जाम का कार्यक्रम होना बाध्यता है। 18 अक्टूबर 2022 एसोसिएटेड प्रेस एपी के 3 प्रतिनिधि शेख सलीक, ऋषि लेखी, अल्ताफ कादरी 18 अक्टूबर 2022 को सेंगेल के रांची सरना धर्म कोड धरना प्रदर्शन को कवर करने तथा सरना धर्म कोड मान्यता आंदोलन को समझने के लिए दिल्ली से रांची आए। 19 अक्टूबर 2022 एपी के प्रतिनिधियों को सुबह तिलका मुर्मू ने डॉक्टर कर्मा उरांव और बंधन तिग्गा से उनके निवास स्थान रांची और ब्राम्बे में बातचीत के लिए मिलाया। संध्या 5 बजे प्रतिनिधियों के साथ हम लोग बिरसा मुंडा के गांव उलेहातू, खूंटी जिला, झारखंड में बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा और अन्य से मिले। सुखराम मुंडा ने कहा, मुझे प्रकृति से प्रेम है, इसलिए ईसाई नहीं बना और सरना धर्म कोड चाहता हूँ। जबकि गांव के कुछ लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। 20 अक्टूबर 2022 सुबह एपी की टीम झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा के पास डोनकासाई गांव में हो आदिवासी समुदाय से मिले, सरना पर जानकारी लिए। तत्पश्चात एपी के प्रतिनिधि और हम सालखन, सुमित्रा, तिलका सब सुशील कुमार पूर्ति के निवास तुईबिर में चायपान के लिए मिले, जहां रमेश चेराय, महती पूर्ति, सूबेदार बिरवा, पीयूष बिरु आदि उपस्थित थे। करीब 10 बजे एपी और सेंगेल टीम उड़ीसा को प्रस्थान कर गया। प्रथम गांव गुंता, जमदा प्रखंड, मयूरभंज जिला में सेंगेल नेता बधा टुडू और गांव के माझी सुफल माडी द्वारा संथाल ग्रामीणों द्वारा नाच गान कर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने सरना धर्म कोड जिंदाबाद का नारा लगाया। दूसरा गांव देवकुंडी में भी स्वागत हुआ। मनोज मुर्मू द्वारा आयोजित छोटी बैठक हुई। तत्पश्चात भारत के वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गांव उपरबेड़ा में दिन के 1.15 को प्रवेश हुआ। गांव के नेता चंदन कुमार सोरेन और लेबाराम हईबुरु के नेतृत्व में सरना धर्म सभा हुई। तत्पश्चात द्रौपदी मुर्मू के घर में उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात किया गया। उसके बाद एपी के प्रतिनिधियों के साथ सालखन मुर्मू के नेतृत्व में सेंगेल टीम सेंगेल नेत्री मल्हो माटी के गांव अंगरपदा पहुंचा। उन्होंने पूरी टीम के लिए उत्तम स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया था। भोजन का आनंद लिया गया। यहां एपी की टीम ने सालखन मुर्मू का विस्तृत इंटरव्यू लिया। एपी के प्रतिनिधि साप्ताहिक हाट देखने मोंडा गए। रात को दोनों टीम के नेता रायपुर में रात्रि विश्राम किया। 21 अक्टूबर 2022 आज एपी की टीम सुबह 8 बजे गुलता गांव, जमदा प्रखंड गए। गांव के जाहिरथन में ग्रामीणों के साथ पूजा पद्धति आदि को समझने की कोशिश किया। ग्रामीणों के साथ नाचा। तत्पश्चात रांची जाकर संध्या की 6 बजे फ्लाइट से दिल्ली निकल गए। सालखन मुर्मू के नेतृत्व में सेंगेल टीम संगुंता गांव और बड़गुंता गांव गए। दोनों जगह नाच गान कर टीम का भव्य स्वागत किया गया। दोनों गांव में एकता प्रार्थना किया गया। तत्पश्चात दिन के 11 बजे से सालखन मुर्मू ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फिर उपरबेड़ा गांव गए। गांव के लोगों के साथ एकता प्रार्थना किया। वहां झारखंड बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव, गुमला के पूर्व विधायक से मुलाकात हुई, जो राष्ट्रपति के गांव को देखने आए थे। तत्पश्चात उपरबेड़ा से सेंगेल का काफिला अंगरपदा गांव, कुसमी प्रखंड 3 बजे पहुंचा। भोजन के बाद मल्हो माडी के नेतृत्व में एकता प्रार्थना किया गया। यहां सरना मीडिया के बरियर हेम्ब्रम ने सालखन मुर्मू का इंटरव्यू लिया। आज संध्या को सभी सेंगेल नेता अपने अपने घरों को वापस लौट गए। एपी टीम के साथ 18 से 21 अक्टूबर 2022 का दौरा मजेदार और यादगार था। उम्मीद है एपी टीम संताल, मुंडा, उरांव हो आदिवासियों के बीच सरना धर्म कोड आंदोलन को समझने में सफल रहे। सेंगेल उनको समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद करता है। सालखन मुर्मू, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेंगेल, जमशेदपुर 23 अक्टूबर 2022।
ओडिशा के 2 दिनी दौरा में कड्डूराम मुर्मू, सोनाराम सोरेन, पिथो माझी, मेघराया सोरेन, सुंदर मोहन मुर्मू, भागीरथी मुर्मू, अर्जुन मुर्मू आदि नेताओं ने योगदान दिया।